हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल है और आने वाले हफ्ते का राशिफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश कि ये दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, ढेर सारा धन सुख समृद्धि आपके घर में आए। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड चेयरफील्ड। और देखिए, द सन टैरो में बेस्ट कार्ड माना जाता है। ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि ऐसी ही एनर्जीज इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे पीछे किसी भी लाइफ के एरिया में या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी एरिया में आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको इस वीक मिल सकता है। कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, कहीं किसी लेवल पे एक सक्सेस आप किसी भी लाइफ के एरिया में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और देखिए, सन कहीं क्लैरिटी का भी कार्ड होता है। देखिए, जब दिन होता है तो हम हर चीज़ को बहुत ही क्लियरली देख पाते हैं। तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आप चीज़ों को डील करेंगे, क्या आगे होगा, तो उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और देखिए, जब सुबह सन आता है तो नए दिन की शुरुआत होती है, तो कहीं सन एक फ्रेश बिगनिंग या फिर नई स्टार्ट की भी बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी लाइफ के एरिया में या स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। और ओवरऑल देखिए, हर चीज़ के लिए बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह सकता है। और जो भी आप कर रहे हैं, कहीं फिर से आपको या तो सक्सेस मिल रही है या फिर काफ़ी एक हैप्पी, काफ़ी एक जॉयफुल एनर्जीज़ इस वीक आप लोगों के प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं। और देखिए, सन के ऊपर चेयरफील्ड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। तो देखिए, कोई नई शुरुआत, जैसे कि हमने सन के भी कार्ड में देखा, हो रही है या आप करना चाह रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी कि कोई जगह खाली थी आपकी लाइफ में, वो कहीं किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से भरती हुई दिख रही है। और ये चीज़ भी देखिए, कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस, जॉय या फिर सक्सेस का एक रीज़न हो सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ईगो एंड आउल। देखिए, ईगो के कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो कहीं ईगो की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहने की बात करता है। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ओवर अटेंशन देते हैं, या फिर हम अगर कोई चीज़ कह दें, हम अगर कोई बात कर दें, तो फिर हम उससे हिलना नहीं चाहते हैं। वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर ईगो पे आ जाती है। तो देखिए, फिर से कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए लिटरली इसी चीज़ को लेकर मसला रह रहा है। नहीं तो ईगो का कार्ड स्ट्रेस, टेंशन, बर्डन की बात करता है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए स्ट्रेस, टेंशन के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ईगो का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। और यहाँ पे भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कोई स्टैंड लिया, आपने कोई बात करी, आप उसके ऊपर बहुत एडमेंट हो रहे हैं, उसी को ही लेकर आप एक ज़िद पकड़ रहे हैं, या फिर थोड़े से आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं।
हैं, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, और फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई हर हाल में ये चीज़ तो आप चाहते ही चाहते हैं, हर हाल में ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। और देखिए कैंसेरियंस, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में आते हैं जहाँ पे हम आउटकम रिज़ल्ट के साथ बहुत अटैच होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को टाइटली पकड़ के बैठते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में इश्यूज़, मसले और प्रॉब्लम्स भी लेकर आते हैं। देखिए गीता में लिखा भी हुआ है, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। और अगर हम ऐसी एनर्जीज़ में रहें तो बहुत सारे मसले, बहुत सारे इश्यूज़ हम अपनी लाइफ के सॉल्व कर लें। और यही गाइडेंस आप लोगों के लिए भी इस वीक ईगो का कार्ड दे रहा है कि थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ा सा आप अपनी अटैचमेंट कम करें, थोड़ा सा अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, उस चीज़ को भी आप कम करें। अगर किसी लेवल पे आप हर्ट हो रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए जेलसी भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए जेलसी भी बहुत एक नेचुरल सी इमोशन है, आ जाती है, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली अवेयर हों और इस चीज़ को अगर हम फिर से मैं कहूँगी कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ ओवरकम करें तो हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को हम बेटर कर सकते हैं। और कुछ यही ईगो का कार्ड कह भी रहा है। एंड देखिए ईगो के ऊपर यहाँ पे आउल का कार्ड कहता है गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो देखिए अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं है स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में, और देखिए इस कार्ड को भी आप देख पा रहे हैं तो ये जो फिगर हैं उनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है और वो चेन से बंधी हुई हैं। तो देखिए अपने ही बिलीफ सिस्टम, अपनी ही अटैचमेंट को लेकर भी कभी हम बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको तोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आउल के कार्ड को हम देखें तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि अगेन आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आपको फेथ है, आप उनसे गाइडेंस लें, आप उनसे एडवाइस लें और उस चीज़ को अप्लाई करके कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को, इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, आप उस पर ही फोकस करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए अननोन टेरिटरी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो कभी कभी क्या होता है ना कैंसेरियंस, हम लोग बहुत लॉस्ट फील करते हैं जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आता हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, हम कहाँ हैं। तो देखिए कुछ ऐसी सी भी एनर्जीज़ इस वीक आप लोगों के लिए रह सकती हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप डिवाइन पे फेथ रखें, आप डिवाइन पे सरेंडर करें। और जो भी इस वीक हो रहा है, मे बी इस वीक इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू यू, आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके आप देख पाएंगे कि आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। और जो भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा वो फ्यूचर में आपके लिए कुछ तो अच्छा लेकर आ रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप जिस भी गॉड को मानते हैं आप उन पे ट्रस्ट करें, आप उन पे फेथ करें और आगे बढ़ते जाएं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।